हेलो जी, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छी होंगे। तो डबली की फैमिली के बारे में ये बोला जा रहा है कि उन्होंने जो कन्याओं को खाना खिलाया उसमें अपनी जो ये जेठानी की बेटी है उसको शामिल नहीं किया, और टाइटल में ये लिखा कि हमारी पांचवी बेटी का नाम सुनकर लोग बड़े खुश हो गए थे। इनके कमेंट सेक्शन में यही आ रहा था कि पांचवी बेटी कौन माही, पांचवी बेटी कौन माही, ऐसे ऐसे करके इनके व्लॉग के अंदर कमेंट्स आ रहे थे लोगों के। तो ये पांचवी बेटी जो है ये कोई माही वाही नहीं है। इनके जो भी कोई कौन है, क्या उसका नाम था मैं भूल गई। ठीक है, तो माही वाही को कोई इन्होंने इंक्लूड नहीं किया हुआ अपनी पांचवी बेटी में। इनके जो घर की अपनी दो बेटियां और ये इनकी दो बेटियां हैं प्रीतो की, वही है इनकी फैमिली में। कि भैया अब जब देरानी अब जब जेठानी के साथ इनका कोई रिश्ता ही नहीं है, इतनी लड़ाई झगड़ा, इतना मन मुटाव इनके बीच में हो गया, तो वो कैसे बड़ा दिल करके उस लड़की को, उस बेटी को अपनी बेटी मानेंगे, इस परिवार की बेटी मानेंगे। बेटी मानना होता तो इतनी कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया पर आती, इतनी बातें होती, जेठानी क्लैरिफिकेशन देती, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे डबली बातें बोलती सारी। इसका मतलब घर में कुछ भी ठीक नहीं है ना। और ये जो जेठ है, ये बिना बताए प्लॉट बेचता, बिना बताए ये इस तरह के जादू टोने ताबीज ये सब करता, डबली और प्रीतो इस तरह से घर छोड़ती, तो इसका मतलब घर के अंदर बहुत सारा इनका झगड़ा कलेश है, जिसकी वजह से ये लोग जो हैं वो उसके साथ कोई भी रिश्ता रखना नहीं चाहते। अब ये लोग नहीं रखना चाहते, ये हो सकता है भैया जेठ जेठानी भी ऐसे हों, वो भी नहीं रखना चाहते हो रिश्ता, और वो भी नहीं चाहते हो कि हमारी बेटी इनके बच्चों में शामिल हो। ऐसा भी तो हो सकता है ना, क्योंकि सब देखो बहुत सारे लोग जो हैं वो डबली को ही गुनहगार बताते हैं, डबली को ही टारगेट करते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता, ताली हमेशा दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती। अगर डबली ने कुछ कहा है तो जेठानी ने भी भरपूर उसका जवाब दिया है। तो दोनों की टक्कर होती है। जब कहते हैं ना दो नंगी तारें आपस में भिड़ती हैं तो क्या होता है? आग लगती है, चिंगारी भड़कती है। तो ऐसे ही होता है। ठीक है, दोनों के अंदर कोई ना, और प्रीतो भी, जब प्रीतो साथ दे रही है डबली का, तो इसका मतलब प्रीतो भी तो खिलाफ होगी ना। बेटे भी बेटे भी साथ दे रहे हैं अपनी पत्नी का, इसका मतलब बहुत सारी बातें हैं जो कि ज़्यादा सोशल मीडिया पर नहीं आई हैं। और वो लोग नहीं चाहते भैया, ना माँ बाप को ना बच्ची को, अपनी फैमिली में, अपने परिवार में, जो इनका परिवार बना हुआ है, इनका डबली का और प्रीतो का, इस परिवार में नहीं इंक्लूड करना चाहते वो पांचवी बेटी को। उनको लगता है ये अलग फैमिली है भैया, अपना अलग रहो, अलग कमाओ खाओ, हमारे साथ कोई संबंध नहीं है, ना तुम्हारा रिश्तों से, ना बोलचाल से, ना खान पीन से कोई संबंध नहीं है। रही बात माँ पिताजी की, तो माँ पिताजी के बारे में भी लोग यही कमेंट करते हैं कि इनको माही के ब्लॉग में, कि तुम भी तो लेकर आओ ना माँ पिताजी को अपने ब्लॉग के अंदर, क्यों नहीं लेकर आते हो? अब ये तो यही बताएंगे कि वो आना नहीं चाहते या हम उनको लाना नहीं चाहते। क्योंकि डबली और प्रीतो के व्लॉग में तो माँ पिताजी आ भी रहे हैं, चाचा जी भी हैं, दूध घी मक्खन राशन सारा वहीं से आता है, तो इसका मतलब ये परिवार तो पूरा एक हो चुका है। ठीक है, रह गई सारी ये जेठ और जेठानी और उसकी बेटी, तो इन्होंने उसको अलग से सेपरेट किया हुआ है बिल्कुल। अब ये लोग इनसे रिश्ता रखना ही नहीं चाहते, या जेठ जेठानी नहीं रखना चाहते। ठीक है, वो चीज़ें हमें पता ही नहीं है ना, जब हमें पता ही नहीं है तो हम कैसे बोले। और जेठानी का सामान मुझे समझ में नहीं आता कि जेठानी जब परमानेंटली यहाँ पर आ गई है रहने के लिए, तो इसके व्लॉग के अंदर क्या सिर्फ चूल्हा खाट पे बैठ के पापा और मम्मी और ये तीनों बात करते हैं? तो ऐसे तो व्लॉग नहीं चलेगा ना, ऐसे कितने व्यूज आ जाएंगे भाई तुम्हारे। कुछ अपना अगर जो उनका और देखो, अगर ताले लगे हुए हैं तो भैया तुम्हें कहने का फर्ज हक बनता है ये। अगर तुम्हारा, लोग कहते हैं ना कि पैसा लगा हुआ है भैया उसका, उसके ऊपर सारा ऊपर का फ्लोर जो है वो बड़े वाले का है, जब पैसा लगा हुआ है तुम्हारा फ्लोर है, तो बोलो आके कि भैया ताले खोलो, अपना सामान निकालो, हमें यहाँ पे रहना है और अपना सामान लेके आना है। क्योंकि सामान तो तुम्हारा कुछ दिख ही नहीं रहा। इतने सालों से, 14-15 सालों की तुम्हारी गृहस्थी थी, सामान तो होगा ही है ना। तो सामान क्यों नहीं लेके आ रहे हो? सामान लेके आओ, कमरों को सजाओ, तभी तो तुम्हारे अच्छे व्लॉग आएंगे। माँ पिताजी को साथ लेकर आओ, बोलो उनसे कि जब तुम उनके व्लॉग में आ सकते हो, वो दिखा सकते हैं, तो हमारे से रिश्ता नहीं रखना, तो ओपनली बताओ लोगों को, पब्लिक को, कि भैया माँ पिताजी जो है वो रिश्ता नहीं रखना चाहते हमसे। क्योंकि लोग, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं आपको, तो आपका भी फर्ज बनता है
ये बताने का अपनी ऑडियंस को कि नहीं जी वो हमारे साथ नहीं आना चाहते, इसीलिए हम उनको व्लॉग में नहीं ले सकते। ये क्लियर करो, क्योंकि ना इससे पब्लिक जो है वो कंफ्यूज होती है। फिर पब्लिक को क्या होगा, पब्लिक को यही होगा ना कि वो बड़े बुजुर्ग जो माँ बाप हैं उनके ऊपर लोग कमेंट कसेंगे कि देखो कैसे है ये माँ बाप, दो बेटों को तो लगा के रखा हुआ है अपने सीने से, दो बेटों के साथ तो आते हैं जाते हैं, व्लॉग में आते हैं, रहते हैं, हंसते हैं, हर खुशी मनाते हैं, और एक बेटे को छोड़ रखा है पूरा। तो इससे ना माँ बाप को भी बुरा भला बोलना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि लोग हैं, लोगों को जो सही लगेगा वही बोलेंगे। तो इस तो तुम्हें कुछ चीज़ों को ना क्लियर करना चाहिए। जब तक क्लियर नहीं करोगे ना तब तक चीज़ें नहीं ऑडियंस को पता चलती। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी, छोटी सी वीडियो थी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए